द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। मेरा नाम शोभा है और मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले से हूँ। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको मैंने कई बार लिखने की कोशिश की, पर मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। फिर जाके जब इस कहानी को मैं से शुरू किया तो खुद के बारे में सोचा, खुद के एहसासों को खोला। हाँ, यह मेरे साथ भी तो होता है जब हमें एक दो दिन ज़्यादा चढ़ जाते हैं। तो आइए सुनिए यह कहानी, जिसको सुन के आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे और हाँ, पूछेंगे कैसी है ये हेरा फेरी, कैसे हो गया ये फेरबदल। लंच का समय था। इंटर कॉलेज के अंदर पेड़ के नीचे बैठी मैं सोच रही थी, पता नहीं क्यों इस माह मेरे पीरियड नहीं हुआ। इतने में पीछे से रश्मि आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं यार, मेरे तो राहुल से शारीरिक रिश्ते भी नहीं हैं, हमेशा दूर से बातें करती हूँ। फिर पता नहीं क्यों इस महीने मेरे दिन चढ़ गए हैं। ये कैसे हो गया? तुम सही कह रही हो ना? हाँ रश्मि। रश्मि सुनो, चलो राहुल के पास चलते हैं। पता नहीं क्यों आज सुबह से दिखा नहीं है। राहुल मेरे कॉलेज का बहुत ही खास दोस्त है। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तभी मेरी राहुल से दोस्ती हो गई थी। मैं सेखनपुर गांव में रहती हूँ और राहुल मेरे बगल वाला गांव हुसैनपुर का रहने वाला है। मैं और रश्मि क्लास के अंदर गए, वहाँ राहुल नहीं दिखा। मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी। मुझे पापा का बहुत ज़्यादा डर हो रहा था, कहीं पापा को पता चल जाए तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। रश्मि मुझसे कहने लगी, चलो मैडम जी के पास चलते हैं जो हमें साइंस पढ़ाती हैं, क्योंकि ऐसी बातें किताब में लिखी हैं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्या सोचेंगे मैम मेरे बारे में। रश्मि मुझे ज़बरदस्ती ले जाती है। मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ और रश्मि मैम से पूछती है, किसी को पीरियड ना आए तो क्या होता है? हमने बताया था ना उस पार्ट में, लड़कियों को पीरियड आना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से लड़कियां माँ बनती हैं। और हाँ, आज तुम ऐसे सवाल क्यों पूछने लगी, क्या हुआ है? मैम, इस महीने दीपिका को पीरियड नहीं हुआ है। ये कैसे हो गया? मैम मुझे चिल्लाने लगती हैं। मैं चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। मैम घर का नंबर भी ले ली। मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। रश्मि मैम से विनती करने लगी, मैम ये बातें घर पर ना बताएं, वरना दीपिका का कॉलेज आना बंद हो जाएगा। मैम हम दोनों को डांटकर भगा देती हैं। दूसरे दिन कॉलेज मैं नहीं जा पाती। रश्मि से राहुल पूछता है, रश्मि सुनो, आज दीपिका नहीं दिख रही है, आज आई नहीं क्यों? मुझे क्या पता, होगा कुछ काम। राहुल सोचने लगा, आज ये इतनी अजीब से क्यों बोल रही है। राहुल क्लास के अंदर चला जाता है। मैम का कॉल आता है और माँ से बातें करती हैं। माँ मुझसे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? इस माह पीरियड नहीं हुआ है, ऐसे कैसे हो गया?
तेरी किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कैसी हेरा फेरी हो गई है? पीरियड तो हर माह समय से आना जरूरी होता है। माँ सोच में पड़ जाती है और मुझे मौसी के यहाँ भेज देती हैं। मौसी के यहाँ जाकर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मौसी पास के ही झोला छाप डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला देती हैं। उस दवा से मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। शाम होती ही मौसी माँ को फ़ोन लगाती है और बोलती हैं, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ दूसरे दिन मुझे एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर सारी जांचें करता है, रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन बुलाते हैं। मैं और माँ गांव वाले घर जाते हैं। रास्ते में बड़ी अम्मा मिलती है और माँ से पूछने लगती है, क्या हुआ है बिटिया को? कुछ नहीं, मौसी के यहाँ गई थी, थोड़ा बुखार आ गया है। बड़ी अम्मा मोहल्ले की कई औरतों से बतियाने लगती है। पता नहीं क्या हुआ है दीपिका को, उसकी माँ डॉक्टर के पास ले गई थी। पता नहीं कैसी हेरा फेरी चलती रहती है इनके घर पर। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दूसरे दिन माँ और मैं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बोले, इसे तो पीलिया हुआ है और खून की कमी भी है। ये सुनकर मैं तो खुश हो गई और माँ चौंक जाती हैं। डॉक्टर से चिल्लाकर बोली, ये कैसे हो गया? और हाँ डॉक्टर साहब, इसे माहवारी भी नहीं हुआ है इस माँ। डॉक्टर माँ को समझाने लगे, खून की कमी से कभी कभी समय से माहवारी नहीं होती है, खिलाई पिलाई करे ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद माँ मुझे घर ले आती हैं। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी रहती है कि मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता था। बस पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। कई दिनों बाद रश्मि घर आई। रश्मि ने मुझे गले से लगा ली। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं ठीक हो गई हूँ। कॉलेज की खूब सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। जैसे ही रश्मि राहुल के बारे में बताना चाहा, वैसे माँ आ गई। माँ को देखकर रश्मि चुपचाप हो गई और जाने के लिए बोलने लगी। मैंने उसका दुपट्टा खींचा। कुछ तो राहुल के बारे में बताकर जाती, क्या मैं मिल पाऊंगी उससे? पर वो निकल गई और सहमी आंखों से मुझे देखी। उसके जाने के बाद मैं यही सोच रही थी, क्या वो भी मुझे याद करता है? निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।